इसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वो तीर इसने चला दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि आइए देखिए मैं बेईमानी कैसे करता हूँ, आज जांच करा लो। आपने कसम खाया है कि संवैधानिक पद को अपमान करना है। अरे मैंने कसम खाया, ये संविधान का अपमान ये कर रहा है, लोकतंत्र का गला घोंट रहा है, संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है ये इलेक्शन कमीशन। ये कौन सा संविधान के फेवर में काम कर रहा है? ये तो चाटू कर है, कठपुतली सरकार की कठपुतली, मोदी की, अमित शाह की। गड़बड़ी क्यों नहीं दिख रहा है? पार्टी के अंदर नहीं इन्होंने गड़बड़ करी। इलेक्शन कमीशन होश संभालने के लायक राहुल गांधी जी हो सब लोगों को जागृत कर दिया, जागरूक किया। इलेक्शन कमीशन घबरा गया, मोदी घबरा गया, अमित शाह घबरा गए कि राहुल गांधी ने पूरे देश को जागरूक कर दिया। हम कैसे जीतेंगे, देश जागरूक है, हम बेईमानी करते। इस इलेक्शन कमीशन का चिंता मत करिए अमित शाह जी, इलेक्शन में जो बैठा है कांग्रेस संभाल पा रहे हैं ना, तेजस्वी जो है आरजेडी संभाल पा रहे हैं। राहुल गांधी को पूरे देश के लोग हृदय में समाते हैं। राहुल गांधी है, पूरे देश को संभाल सकते हैं। ये जो है चाटुकार इलेक्शन कमीशन, ये इसलिए जिम्मेदारी ली कि मैं जिताऊंगा। बेईमानी से बीजेपी को कोई नहीं चाहता, एक व्यक्ति नहीं चाहता, ना मोदी को, ना अमित शाह को, ना बीजेपी को, ना आरएसएस को। लोग उनको मारने के लिए आए थे, इनको बैठे हुए हैं वो। लेकिन ये क्या है, बेईमानी इलेक्शन। पहले भाई को निकाल देते हैं, चुनाव के बाद बहन को निकाल देते हैं, पार्टी देखिए सुनिए, इस्तीफा दे देती है। देखिए कि हर घर में लोगों को अपने लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो कह रहे परिवार ही नहीं संभाले, नहीं, अरे वो सुनिए, हर घर में आता है। मोदी को बाहर क्यों निकाल दिया? मोदी ने बीबी को क्यों निकाल दिया? बोलिए इज्जत से। अरे बोलिए, मोदी ने अपनी बीबी को क्यों निकाल दिया, पत्नी को छोड़ दिया? अटैक करने चले नहीं तो वो पर्सनल अटैक क्यों कर? वो उनका घर है, रोहनिया। अरे तो वो उनका घर का है, इस्तीफा। अरे उनका घर का है मामला, क्यों घर के क्यों दखलंदाजी करते हो? इस्तीफा दिया क्यों ना, क्यों घर पे? तो उनके पार्टी को प्रधानमंत्री है, पत्नी को क्यों छोड़ा? पूछो, उनका परिवार है, उनका परिवार नहीं है ना? मोदी जी जो मर्जी बोले, यही मोदी जी थे बिहार में, बोले थे मैं तो माता बहनों को उठा लिया जाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री की लैंग्वेज है, प्रधानमंत्री ऐसे बोलेंगे, प्रधानमंत्री की लैंग्वेज है देश के कि आप माता बहनों, अगर सरकार आ गई आप उठा। सरकार है तो तुम्हारी 20 साल से शपथ लेने जा रहे हैं, बधाई दीजिए। अरे मैं देखिए, मुझे किसी से क्या लेना, बधाई देना क्या ना, ये चोरों की सरकार है, चोरी से बनी हुई सरकार है। मैं किसी शपथ ले रहे हैं, चोरी से सरकार है, वो तो अभी पता नहीं, वक्त बताएगा बनते हैं या नहीं बनते, वो तो बात की बात है। उसमें भी डाउट है। अरे डाउट है, घोषणा होगी, कर दी घोषणा ने, पहले से घोषणा। अरे ये बीजेपी है, रंग बिरंगी बीजेपी, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। गिरगिट होती है ना, देखो पेड़ पर चढ़ती है, जब वो देखते हैं पेड़ पे नहीं चढ़ रही तो रंग बदलती है। तो अब ये भी देखेंगे कि हम अगर नहीं जाल पाए तो नीतीश को आगे करने का तरीका इनका ये है कि अगर नीतीश को आगे नहीं किया तो हम दिल्ली में चले जाएंगे। बीजेपी ने कसम खाया कि नीतीश को तो इसलिए सुन लो ना, उसको पता है अगर नीतीश को नहीं बनेंगे तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। ये सौदा है। कौन सी कुर्सी चले जाए? ये मोदी की, प्रधानमंत्री की। अगर नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बने तो प्रधानमंत्री ये नहीं रहेंगे। ये सौदेबाजी है, देश हित में काम करने वाले लोग नहीं है ये सौदेबाजी की। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा बिहार में भाई। अरे उनका मैजिक खत्म हो गया, उनके चेहरे पे क्या बात कर रहे हो? 20 साल नजर किसी रैली में नजर नहीं आए, बीजेपी ने उनको किसी स्टेज पे नहीं बुलाया, क्या कुर्सियां खाली, टेंट खाली, कहाँ इनको कैसे? तो ये इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी डकैती मार के ये लोगों का मैंडेट नहीं है, बिहार की जनता का मैंडेट। नतीजों को कैसे देख रहे हैं आखिर में बताइए? बेईमानी है, हम नतीजा मानते ही नहीं है, हम तो स्वीकार करते नहीं है, नतीजा नहीं बेईमानी है। अरे ये जो इस्तीफे हो रहे हैं पार्टी के अंदर, मैं सुनिए, कौन सी पार्टी के लोगों का अपनी भावना, कोई किसी भी इस्तीफा दे, कैसे करो, अपना लोगों की मन है। लेकिन ये डकैती मारी गया, इस डकैती को ना बिहार वासी बर्दाश्त करेंगे, ना वहाँ का मतदाता, ना देश, ना हम, ना कोई, हम तो स्वीकार करते नहीं। इस इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार। अब उस बम की भी तो बात करो, तो पकड़े जो नरेंद्र मोदी क्या पकड़े गिरफ्तार आपने, मैंने क्या गिरफ्तार कर लिए? अब आप अगला कहाँ बम फटेगा, कैसे आने, सीमाएं आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। मतलब बम फटने के बाद आप उनको पकड़ रहे हो। जांच एजेंसी का मतलब क्या होता है? बम फटने से पहले बम को पकड़ लेना, डिफ्यूज करना। सुनो, पकड़ रहे हैं उन लोगों, जो 10 लोग, जो हमारे 15 लोग जो मरे हैं। सुनो मेरी बात, जो 10-15 लोग हमारे जो इस बम ब्लास्ट में जो गए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, जो बम फटे हैं, क्या आप उनको ला सकते हो? मिलकर लाइए, चले जाइए, ले आइए। जिसका जाता है ना, सुनो, आपका नहीं है ना, जिसका जाता है उनको इस बात का दुख है। बीजेपी की सरकार थी इसलिए संभल गया, कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये क्यों नहीं आप लोग समझते? मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी की सरकार है, जब भी बम कांड होंगे बीजेपी के समय ही होंगे। देख लीजिए आप, कितने चीज़ें निकाल के दिखा दूँ मैं, उरी हमला, कितने हमले बताऊँ मैं आपको, पहलगांव, ये संसद पर हमले, ये क्या हो रहे हैं? ये बीजेपी समय ही होते हैं। जब बीजेपी सत्ता में होती है ना, तो आदमी को डिवाइड कर दिया जाता है, उसको उस पॉइंट से हटा दिया जाता है।
आपने देखा होगा बीच में धर्मेंद्र को मीडिया मार देती है, सारा ध्यान धर्मेंद्र पे चला गया। समझना पड़ेगा। और आज ये बिहार का चुनाव ख़त्म, कोई बम की बात नहीं करता। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, मैं ये जो चुनाव है नरेंद्र मोदी जी को मुबारक है, चुनाव आयोग को मुबारक है। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब देश की जो आवाम है, देश की जो जनता है, आपको आपकी जगह जहाँ है वहाँ ज़रूर भेजेगी।